ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 14 अप्रैल 2022 के मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतो कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? जब बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है तो उसको निभाने में बाबा ने हमें सहज रास्ता भी बताया। इसलिए फिर बाबा से हमने प्रतिज्ञा की, पर वो साधन है कौन सा? तो निभाना फिर मुश्किल नहीं लगेगा। उत्तर है, पहले प्रतिज्ञा सुने। उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। कितनी सरल प्रतिज्ञा है कि मेरा एक ही बाबा है और दूसरा मेरा कोई नहीं है। दूसरा ना कोई, मेरा एक बाबा, ये प्रतिज्ञा की है। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे। जोड़ना है बुद्धि को बाबा केवल और केवल आपसे। और कब? जब आप आ जाएंगे। तो बाबा कहते मैं तो आ गया, बच्चों ने बुलाया और बाबा आ गया है। तो अब फिर हमें इस प्रतिज्ञा को पहले याद रखना है। अब बाबा कहते हैं आने के बाद बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। तो सारे संबंध कहाँ याद रहते हैं? आत्मा को बुद्धि में। तो जैसे बुद्धि में हमें देह के रिश्ते याद रहते हैं, देह के रिश्तों की पहचान है, तो ऐसे हमें तो बाबा ने ये भी बता दिया कि मैं भी तो तुम्हारा सब कुछ हूँ, माता पिता गुरु सखा स्वामी। तो ये भी याद रहेगा तो भी बुद्धि से अन्य की याद निकल जाएगी। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो। अब ये नाटक पूरा होता है। बाबा ने आकर के भी हमें कब याद कराया कि बच्चे अब तो ये देह और देह की समृद्धि वाला जो पार्ट है, देह माना मैं और संबंध माना मेरे, जो विनाशी है। तो बाबा तो अंत समय में आकर के ये याद करा रहे हैं कि बच्चे अब अंतिम घड़ियां चल रही हैं और आपको इन बातों से, संबंधों से, रिश्तों से बुद्धि तो निकालनी ही होगी, क्योंकि घर जाने के लिए नियम ही यही है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा के साथ घर जा रही हूं। और ये तो सबको ही मानना पड़ेगा। तो हम बाबा के प्यार और स्नेह के अंदर इस अभ्यास को जितना ज्यादा करेंगे उतना आत्मा को शरीर से अलग होने में कोई दुख या कष्ट नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे सुबह उठ जाओ, सवेरे सवेरे। जरूरी नहीं है सवेरे उठ करके बैठना ही है।
क्योंकि कई तो बैठ नहीं सकते हैं, चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। कईयों को तो ये भी छुट्टी मिली है कि आप स्थूल कोई काम भी कर सकते हो, ताकि जैसे ही शरीर से दर्द कम हो जावे, है ना, आलस निकल जाए, उसके बाद फिर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद भी बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। अगर अमृत वेला नींद आती है तो पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, मुरली सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर बाबा कहते लक्ष्य पक्का होना चाहिए, उठना सुबह ही है, क्योंकि सुबह ही एक वो वेला है जब बाबा हम बच्चों के सामने हाजिर हैं और हमारी हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की समस्या का हल देने के लिए तैयार है। जहां बाबा कहते हैं मैं मेरा काम अपने आप करता हूँ, क्योंकि मैं उस समय भोला पिता हूँ, पिता अपना काम अपने आप करते हैं। तो कैसे भी करके अभ्यास तो करना होगा ना, क्योंकि सारे बच्चों का नहीं है और बाबा तो सारे बच्चों के लिए आया है। सबको जो घाटा लगा हुआ है वो पूरा प्रॉफिट में बदल जाए, ये बात बाबा बच्चों को सिखाने के लिए याद करा रहे हैं कि बच्चे और कोई घड़ी ऐसी है नहीं। अच्छा कोई है तो फिर उसमें देखें तो सही करके, क्योंकि जिसको हमने शाम पर छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो वो घड़ियां तो कभी आती है लौट के। इसलिए बाबा कहते हैं जो करना है बच्चे आज और अभी करना है। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। यह गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का, वह खुद इनका अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है रावण राज्य। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको वापिस चलना है, पुराना पाप का खाता चुकतू करना है। व्यापारी लोग 12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। कल भी बाबा कह रहे थे ना कि बच्चे आप अपना चाल और आमदनी का, है ना, हिसाब मेरे पास लेकर के आना। तो आज भी बाबा फिर से कह रही हैं कि बच्चे जब गौर करेंगे तो माया को इग्नोर कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो भारत में हम आधा कल्प फायदे में आधा कल्प घाटे में रहते हैं, अर्थात आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख पाते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं, जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है। व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं अब तुमको फायदे में जाना है। घाटे के खाते को अब योग बल से चुकतो करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं, यह गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको आर्फन्स कहा जाता है। तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिनों के चित्र भी है। भारत सतयुग आदि में बहुत शाहूकार था, और जो इस्लामी बौद्धि आदि धर्म हैं आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वह आती जाती है। वह कोई राजाई में नहीं आते हैं, अपने धर्म में आते हैं।
जब लाखों करोड़ों के अंदाज में हो जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। वह आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी बाप के बारे में झूठी ही नॉलेज देते हैं। सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी जानते नहीं है। तो जिसकी पहचान नहीं है, जिसका परिचय नहीं है, जिसके कारोबार के बारे में जानते नहीं हैं, जिससे रिश्ता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, कैसी बात करेंगे फिर? सुनी हुई बात करेंगे। फिर सुनी हुई पर गौर किया होगा, थोड़ा अनुभव किया होगा, तो वो बात करेंगे। फिर जैसा सुना है वैसा अनुभव नहीं हुआ तो कोई और बात करेंगे। ऐसे करके बाबा कहते मेरा संपूर्ण वास्तविक परिचय किसी के पास है ही नहीं। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो तो यह थोड़ी कहेंगे वह कण कण में है। सबका एक एक पिता ही है ना लौकिक में। फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। प्रलय तो होते नहीं है, ये सारी पतित दुनिया है। मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है। सुना सबने, बाबा हमारे लिए आया है। देखो हम कितने भाग्यवान हैं। भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाने आए हैं। तुम बच्चों को ही समझाता हूँ कि अपना भाग्य अपनी तकदीर बनाने के लिए अपना खाता देखो। तकदीर में घाटा लग रहा है और समय कह रहा है मैं रुकने वाला नहीं हूँ और सीजन आने वाली है नहीं। दुनिया में सीजन आती है चीज वस्तुओं की, लेकिन पुण्य की कमाई का समय जा रहा है, यह वक्त जा रहा है। मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग के लिए। हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। वह सब है हद का सुख देने वाले, बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। बाप मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहाँ तो कितने अनेक धर्म हैं, वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापिस जाएगी शांति धाम में। यह तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि हमने बाबा को क्या कहा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाई। तो बाबा अनेक प्रकार के अज्ञान से हमें निकालकर अब सत्य समझाकर हमें हमारा राज्य भाग्य दे रहे हैं। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है। भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं हैं। पत्थर ठीकर सब की भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितना स्नान करने जाते हैं। अगर वह पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में पावन आत्माओं को चले जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई भी नहीं है, क्योंकि पावन तो कोई हुआ नहीं है। एक गुरु वापिस जाए औरों को एक गुरु वापिस जाए तो और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन ना खुद जाते हैं
ना फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं, देह अभिमान में बहुत है ना, अशरीरी अभ्यास है नहीं। और अगर अशरीरीपन का अभ्यास हो तो फिर बाबा साथ में है, और अशरीरी आत्मा को तो परमात्मा अपने साथ ले जाता है। ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परम पिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूं, तुमको साथ ले जाने आया हूं। यह बाप को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए, क्योंकि इसके बिना इसे छोड़ना मुश्किल है। योग बल से बुद्धि में जो बोझ है वो खत्म हो जाता है। तो जब बुद्धि हल्की है तो मन को अपने साथ लेकर के आत्मा दोनों को अपने साथ लेके चली जाती है। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे, स्वर्ग में तो आ जाएंगे, पर बाबा कहते है ना, पद माना नाम जो है ना, 8, 108, 16,000, 108 महाराजा महारानी ना, पद तो थोड़े ही होते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन जाते हैं वह देवाला मारते हैं। कल्प कल्प तुमको 100% साल्वेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुमको इंसाल्वेंट बना देते हैं। समझते भी हैं बात तो बाबा की, है ना, सही है ना। गॉड इज ट्रुथ, बाबा सत्य है। हम बच्चों से है ना सत्य बात कहते हैं, और अपना सत्य का संग दे करके हमें सतयुग में ले जाते हैं। अब बरोबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है, अगर 25 साल बीत गए तो फिर 1/4 पुराना हुआ। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। यह भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और अब है संगम। संगम पर खड़े होके देख रहे हैं तो दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि कलयुग तो छोड़ दिया, पुराना मकान किनारे पर है। अब हमारा नया घर आ रहा है, नया घर माना स्वर्ग आ रहा है। अब नए घर में तो देखो सब मौज में ही रहते हैं ना, सब कितने खुश होते हैं। तो हमें नए घर में जाने की पूरी तैयारी रखनी है। और उसमें बाबा ने ये भी कहा है कि समय नहीं बताऊंगा, डेट नहीं बताऊंगा, अचानक अचानक ले चलूंगा। तो जिसकी तैयारी होती है वो तो कहता है हाँ आ रहा हूं, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि स्टेशन कितनी दूर है घर से, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। और जिसकी तैयारी नहीं होगी वो तो क्या कहेगा, पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं मैंने तो पहले से ही सारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज मैंने बता दिया। कल बाबा कह रहे थे ना, बताओ मैंने आपसे क्या क्या छिपाया है, पूछ रहे थे ना बाबा। तो अब आज भी बाबा कह रहे हैं मैंने तो तुम्हें सब कुछ है ना बता दिया है, पहले से ही सारी तैयारी बाबा कैसे करनी है उसके बारे में बता चुके हैं। सतो रजो तमो, अब फिर ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी, गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है। ये पुरानी दुनिया है, बाबा कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूं। दुनिया पुराने से नई हो रही है। दुनिया अपने आप ही नई हो जाएगी, लेकिन नई दुनिया में जाने के लिए मेरी तैयारी पर मुझे ध्यान देना है। तुम आए हो राजयोग सीखने, तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता, अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाए। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, परंतु क्षेत्र पर खेल कब से शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना,
बाकी ये आपस में लड़ना तो आर्फन्स का काम है। देवताओं को आर्फन्स नहीं कहेंगे, वहां लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं। हाँ ऐसा है, सभी पतित भ्रष्टाचारी है, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। और जो बन गए थे वो कहाँ हैं? इसको कहते हैं अपना खाता देखना। क्योंकि मैं कहाँ हूं, आप कहाँ हैं अभी? जो स्थूल लोक में है इसका मतलब कहाँ है? उसकी बुद्धि कहाँ है? स्थूल वतन में रहने वाले की बुद्धि डिटैच नहीं हुई है, चाहे वो कितना भी कहे कि मेरा पुरुषार्थ सबसे अच्छा है, सब में सबसे अच्छा है। अच्छा, जो अशरीरी हो गए वो कहाँ है? जो डिटैच हुए हैं वास्तव में वो है हमारी सारी दादियां, हमारे पूर्वज, हमारी मम्मा और हमारे ब्रह्मा बाबा। वो अपने एक एक सेकंड का, एक एक श्वास का खाता रखते थे। ये नहीं है कि उनको घाटा नहीं लगता था, घाटा तो लगता था, लेकिन हिसाब रखने से घाटे को तुरंत फायदे में बदल लेते थे। तो हिसाब बिना तो हल्कापन, उमंग, उत्साह, खुशी नहीं रहेगी। बाबा कहते 8 8 8 इसका खाता तैयार करना है। बाकी ये आपस में जो लड़ रहे हैं ये निधन के हैं। हम बच्चे संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जा रहे हैं, बाबा हमें लेके जा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। इस समय संपूर्ण निर्विकारी यहाँ कोई भी नहीं है, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे। मेरा तो ऐसे अच्छे वाली आवाज नहीं आई। हाँ देखो बाबा कितना खुश हो रहा है कि मेरा बच्चा मुझे अपना बना चुका है, मुझे मेरा ना संसार दे दिया है। माता पिता कहते हैं ना, बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, हमने पूरे विश्व को सिखाया है, आत्मा आत्मा हम आपस में भाई भाई हैं। हमारा पिता परम पिता है। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अब बाबा आए हैं, कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। कहते हैं बाबा हम जानते हैं यह जो भी मित्र संबंधी आदि हैं ये सब मरे पड़े हैं, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है, अब हम गए कि गए। आने वाली समय में हमारी अब की स्मृति को बाबा बता रहे हैं। कितना बच्चा तैयार है अपने शरीर के अंदर कि बाबा बस अब ये चोला छोड़ेंगे और आपके साथ घर चलेंगे। तो रस्सियां तोड़ ली है ना सारी, नैया चल रही है। श्याम भाई की नैया कहाँ तक पहुंच गई है बता दो सबको। जब बॉम्बे से अलीगढ़ जाते हैं ना, अलीबाग जाते हैं, कोलाबा से अलीबाग जाते हैं तो 1 घंटे का रास्ता है। तो आप कहाँ पहुंचे हैं? सेंटर में हैं या थोड़ा आगे हैं या एकदम किनारे पर है कि बस कश्ती अब किनारे पर लगने वाली है, या फिर रस्सियां खोल तो ली है ना, शुरू हो गई? 1 घंटा बताया ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैं कहाँ हूं? समय सदा कहता है क्या आप मेरे साथ हो? तो जब शुरुआत ही 7 से हुई है तो अंत भी क्या होना चाहिए? हाँ, तो सारी रस्सियां तोड़नी होगी और एक रस्सी में भी ताकत है।
जो कश्ती होती है ना, नाव, बड़े बड़े बोट होते हैं, लॉन्च उनको बोलते हैं, कई रस्सियों से बंधे होते हैं किनारे पर, और अगर एक भी तोड़ी नहीं है रस्सी, अलग नहीं की है, तो भी वो नैया वहां की वहां ही रह जाती है। तो अब देखना है अपने हिसाब किताब में कि कौन सी ऐसी रस्सी है जो बार बार मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। वही रस्सी अर्थात वही संबंध बाबा से जोड़ के पहले उससे पूरा भरपूर होना है। जैसे योग कम है ना, एक रस्सी कौन सी है, एक हम मान ले में योग की है, एक ज्ञान की है, एक धारणा की है, और एक सेवा की है ना। संगम युग के जीवन में ये मेरी 4 रस्सियां हैं, इनमें मुझे मजबूत रहना है, तो वो रस्सियां तो अपने आप ही टूट जाएगी। अभी नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना पड़े, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए ही बाप कहते हैं सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद से तुम कितना भी पैदल करते जाओ, कभी थक नहीं सकेंगे। तो स्थूल में भी बाबा ने थकावट नहीं होती है, बाबा की याद से ये बता दिया। योग बल की खुशी रहती है, याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठ याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। है ऐसे कोई भाई बहन जो मौन में ही भोजन लेते हैं? हाथ उठाएं। मौन में, बिल्कुल टोटल मौन। टोटल है? नहीं है? अच्छा, ऑनलाइन वालों का है क्या? लिख के भेज देना, बाद में चेक करके बता देंगे सबको। कल सुनाएंगे कि ऑनलाइन वालों में कोई तो है। मौन का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा पेट जो है स्वस्थ रहता है, पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। तो जिसको पाचन क्रिया ठीक करनी है वो मौन में भोजन करना शुरू कर देवे, और मन भी भटकना बंद कर देता है। मन भी बाबा की याद में अपने आप लग जाता है। बाबा की याद में भोजन नहीं करना है, किस में बैठना है? मौन में बैठना है। मौन में बैठने के बाद मन और बुद्धि बाबा से अपने आप ही जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है, आप करके देखिएगा। आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां चली गई है और बाबा की याद पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है। तो खाने पर भी याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी वापिस जाना है, इसलिए मुड़ मुड़ के पीछे देखने की अब घड़ियां नहीं बची है, अब तो आगे ही जाना होगा। इसलिए बीता सो बीता, वो बीत गया, वो लौट करके अब नहीं आएगा। और आगे के लिए क्या करेंगे देखेंगे ना चार्ट, तो उसमें प्रगति होगी। बाबा की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। अब वापिस जाना है, सभी का सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब है जिस्मानी, कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते हैं। यह तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वह इमर्ज होते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। गाया भी हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। आज सतगुरुवार है, शिव बाबा हमें ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती है। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले मुआफिक सब भक्ति मार्ग के
शास्त्रों का राज समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है। मनुष्य तो कह देते ये परंपरा से चलते आए हैं, रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। त्योहार जो मनाते हैं वह सब कहते हैं परंपरा से चल रही हैं। परंपरा का अर्थ क्या है वह समझते नहीं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी जानते नहीं है। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए, कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मत है ना। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही है। बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। ये सब बातें याद करनी है। सबको बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यह मुख वंशावली है ना, कितने ढेर बिके हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। यह है ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली, फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। जानते हो हम फिर से स्थापना करते हैं। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा न होता तो तुम कहाँ होते? कहाँ होते हम? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावनहार शिव बाबा है। यह सब बातें धारण करने की है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं कि बच्चे आप राजयोग की कमाल करके दिखाओ। सीखना माना इसका प्रयोग करना। नॉलेज दे रहे हैं तो वह धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है, और प्योरिटी फर्स्ट है ये जिसके जीवन में है वो पहली मर्यादा का पालन जरूर करता है। और पहली मर्यादा का नाम क्या है? अमृत वेला से उठ करके और बाबा की याद में बैठ जाते हैं, क्योंकि पता है कि मैं आत्मा किसके लायक हूँ। मैं आत्मा ही कैसी हूँ? मैं आत्मा परमात्मा के लायक हूँ। मैं उसको मिलने योग्य हूँ। तो परमात्मा किसको मिलते हैं? परमात्मा किसको मिलते हैं? मुझे मिलते हैं, ऐसे कहो। किसी को नहीं मिलता है, मुझे मिलता है। और फुल टाइम देता है सुबह। ऐसा दुनिया में नहीं है। हर कोई क्या कह रहा है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सारे रिश्तों में सब यही कह रहे हैं। आप किसी को कहो चलो सेंटर में, टाइम नहीं है। घर में अपने भाई चाचा को बोलो, टाइम ही नहीं है। पिता को बोलो आपके यहाँ आने का टाइम ही नहीं है। और बाबा के पास मेरे लिए टाइम है। अच्छा, फुल टाइम है। फुल टाइम है बाबा के पास। तो मुझे फुल बनना है, इसलिए बाबा से अपनी नजरें मिलानी है। नजरें मिलाने के लिए अपनी नजरों में, श्वासों में बाबा को बसाए रखना है। तब कह सकते हैं कि प्रतिज्ञा पे चल रहे हैं, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह के दिखाना है, हिम्मत भी दिखानी है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर
फिर पवित्र रहते हैं, पवित्र रहे फिर नॉलेज भी लेनी है। धारण धारण कर औरों को भी आप सम्मान बनाकर दिखावे, तब ऊंच पद पावे। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अभी सबने देखा है ना, देवनगर में क्या हुआ था, 8 ट्रोलियां रुक गई रोपवे पे। अब उनको किसने बचाया, जो खुद उड़ सकते थे, जो जांबाज थे ना, बहादुर थे, हिम्मत वाले थे, उन्होंने क्या किया, 53 लोगों की जान बचाई है। तो जो हिम्मतवान है वही उड़ा सकता है। और एक गिर जावे बचाने वाला तो सारे ही क्या हो जाएंगे, फिर तो सारे ही गिर जाएंगे। तो बाबा कहते आप बच्चों के प्रॉमिस के आधार पर आपका पद है। एक बच्चा भी डगमग हुआ 33 करोड़ में से, तो उनके पीछे जितने भी भक्त है वो लुढ़क लुढ़क के कहां पहुंच जाएंगे, कहां पहुंचेंगे। कितनी सीढ़ियां हैं कलयुग की, और द्वापर की कितनी है, वो वहां पहुंच जाएंगे, है ना। इसलिए सावधान रहना है। हम कुल देवता हैं, सबके कुल देवियां हैं, इसलिए कभी भी अपनी स्मृति के तिलक को हल्का नहीं रखना है। मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा हूं, और मेरे ऊपर परमात्मा की नजर है, तो उसकी नजर हटे नहीं और वो मुझे बोले नहीं। बाबा नहीं कह देवे तुम तो मेरी नहीं हो, मैं तो कह रही हूं, लेकिन बाबा नहीं मानता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे दृढ़ प्रतिज्ञा करके रखनी है। धारण कर औरों को भी आप सम्मान बनाकर दिखावे, तब ऊंच पद पा सके। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। सावधानी हटी, तब दुर्घटना घटी है ना। हम कभी कभी तो बोल भी देते हैं ना, क्या कहेंगे, देख के नहीं चल सकते हो, क्योंकि दूसरे ने धक्का थोड़ी मारा है। दूसरा तो क्या कह रहा है, देख के चलो ना। आंखें कहाँ हैं आपकी, ध्यान कहाँ है आपका। यह तो सब होगा, अपनी कमी से अपना विघ्न आएगा। ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां कहती है हमें शाहूकारी क्या करनी है, इससे तो बर्तन मांज कर रोटी खाना, बर्तन मांज कर रोटी खा लेंगे, लेकिन ऐसी राजाई और ठाट बाट मुझे तो नहीं चाहिए। और कौन सा वो राजाई है, वो तो वही जाने। पवित्र तो रहेंगे, रोटी खाएंगे अपने मेहनत की, पवित्र रहेंगे, परंतु हिम्मत बहुत चाहिए। तो बाबा ने लास्ट पेज पर हर आत्मा को अपने अपने कर्म बंधन तोड़ने की युक्ति सबको बता दी। कुमारी को भी बता दी, कुमार को भी बता दी, अधर कुमार अधर कुमारी को भी बता दी, और सर्व ब्राह्मणों को फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड पद कौन सा है, फर्स्ट का आधार क्या है, सारा राज बाबा ने बता दिया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे राजयोग सीखते रहो और इसकी धारणा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप भोजन के समय नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुकतू करना है। कर्जा उसका नहीं चुकता है जिसे याद ही नहीं है कितना लिया है, सैकड़ा कितना है, और वो याद रखे तो फिर वो काम भी करेगा तो उतारेगा। बाबा भी यही कह रहे हैं बच्चे, याद है आपको कितने पाप किए हैं,
जितने कष्ट हैं ना, दुख है, तकलीफ है, तो पाप भी कितने किए हैं? पाप उतने ही किए हैं। इसलिए फिर याद रखो कि मेरा योग कम है, मेरी धारणा कम है, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। तो याद से पापों का खाता चुकतू करना है। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि ये नाटक पूरा हुआ, हम अब वापिस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत्व मिटा देना है। वरदान, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार है, मालिक सो बालक हैं, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, कि मैं ठीक हूं, मेरा चार्ट अच्छा है, मेरे द्वारा किसी को विघ्न नहीं आता, लेकिन सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं, उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर पड़ जाता है। जैसे पहलवान के आगे कमजोर क्या हो जाता है? डर जाता है ना। तो बाबा ने भी कहा है, माया पेपर टाइगर है वो रूप उसका शक्तिशाली, लेकिन अंदर उसमें अभी कोई ताकत नहीं रही है। पहले मेरे अंदर ताकत नहीं थी, है ना, बाहर था, शारीरिक बल था, धन बल था, संबंध बल था, अब ये कोई काम नहीं आ रही है। चाहे कितना भी आज, हाँ, जो शंघाई शहर है चीन का, वहां 2.25 करोड़ लोग रहते हैं। चीन जो 40 वर्ष आगे चल रहा है पूरे संसार के अंदर, वहां एक से बढ़कर एक चीन के करोड़पति, अरबपति, खरबपति रहते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से सब अपने अपने घर में कैद हैं। कितना धन है उनके पास? वैभव बहुत है, गाड़ियां बहुत है, धन बहुत है, लेकिन घूमने फिरने की आजादी भी खत्म हो गई है। बाहर का बल पूरा है। चीन का नंबर 1 रिच जो कहीं उसका जिला है या महानगर है, लेकिन सब अंदर कैद है, और सब चिल्ला रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो, हम अंदर नहीं रहेंगे, हमें घुटन हो रही है। और अंदर क्या है? अंदर अलमारियां भरी पड़ी हैं, एसी लगे हुए हैं, लाइट 1 सेकंड भी नहीं जाती है, और रसोई इतनी भरी पड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए? आजादी चाहिए। हम बच्चे कहाँ हैं? अगर उनके पास ज्ञान है, ज्ञान की धारणा है, उनके पास बाबा है, तो वो दोनों लाभ लेंगे। डबल नशा रखो, चाहे कि मैं मालिक का बालक भी हूँ, और बालक बन के मालिक का दिया हुआ एंजॉय कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तो घर में बैठते ही नहीं थे, घर में होते हुए भी मोबाइल पे व्यापार कर रहे थे, अपने से बात नहीं करके परायों से कर रहे थे, पर ज्ञान धन नहीं है। और बाबा यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? अंदर हम संपन्न हैं, तो अपनी संपन्नता के बलबूते पर सदा ही खुश रहना है। मेरे पास सब कुछ है, सारा खजाना मुझे बाबा ने दिया है। नशा चाहिए, नशा होगा तो कहाँ भी है। बाबा कह रहे हैं, उठते बैठते चलते फिरते आप मुझे याद करेंगे। जानते हैं ना दुनिया, कल बाबा कह रहे थे समाचार देखा करो, समाचार पढ़ा करो। और जिधर से लग रहा है ना जीत नहीं हासिल हो रही है, तो दूसरा ट्रायल करो। अभी देखो, एक पावर ने देखा कि जिसका कंधा
यूज करके और मैं दूसरे पे गोली चला रहा था, उस कंधे को छोड़ करके जो अपने पक्ष में है, अपने ही शरीर का हिस्सा बना करके चल रहे हैं, अब उसको अपने पक्ष में ले रहे हैं कि अब पहले इसको मजबूत बना ले रहे, इसको तो हम बाद में ही काबू कर लेंगे। तो हमें तो घेराव डालना है, हम खुद घेरे में ही नहीं हैं, माया के फेरे में चल रहे हैं अभी तक। मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये बाकी है, मेरा ये बाकी है। बाबा ने विश्व परिवर्तक बनाया है। अच्छा, आज सवेरे पड़ोसी के घर को सकाश किसने दिया था? हाथ उठाओ। ऊंची बात ना करो, छोटी छोटी ही तपस्या बहुत बड़ा काम करती है। पड़ोसी बिल्कुल जस्ट बाजू वाले को आज किया था। अपने मोहल्ले के जितने मकान हैं उनमें से कितनों को आज तक योग का दान दे दिया? अब पहली बात है कि बैठते हैं, दूसरी बात है कि बैठ करके फिर ये करते हैं। जब बैठते ही नहीं है तो फिर करते ही नहीं। हम तो देवता हैं हर जगह, हम तो अपने अपने को भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, है ना। तो भर नहीं रहे हैं, इसका मतलब कहीं लीकेज है, क्योंकि भरा हुआ अब भी गिलास रखा है, इसमें और पानी डालो तो क्या होएगा? और पानी डालो तो चारों तरफ फैल जाएगा। तो मुझे मेरे पड़ोसी को देना है। वो चिल्ला रहे हैं दुख और तकलीफ में, वो बता रहे हैं, वो अलग है। बाबा ने कहा है झूठी दुनिया है, झूठे बोलते हैं कि हम तो स्वर्ग में हैं। कहाँ है उनके पास स्वर्ग? तो आज ही एक नई सेवा शुरू करेंगे। आज शाम को भी एक एक घर के पास के जो पड़ोसी हैं उनको सकाश देंगे, करेंगे ये सेवा एक एक को। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। एक हफ्ते का ये होमवर्क है, हर एक घर को आप सकाश देंगे। सीरियल वाइज देना और अच्छा सा देना, और लास्ट तक महसूस करना कि ये पूरा परम धाम बन गया है। यहाँ हर घर में आत्मा ज्योति चमक रही है। और अब ये सब बाबा के साथ हम सब जा रहे हैं। परम धाम तो उनको यहीं दिखाना है ना, अनुभूति करानी है। तो ये सेवा करना तो डबल नशा कभी भी उतरेगा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे विश्व परिवर्तक हो, जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। स्लोगन, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। करण करावनहार बाबा है, इस तन को भी चला लेगा और आत्मा को भी चला लेगा। मैं तो लाइट और माइट हूं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अपने इस चैतन्य स्वरूप में रहो, सारे बोझ चले जाएंगे। आज अप्रैल 14, आज का डिवाइन थॉट है स्वयं की खोज के लिए स्वयं के प्रति सच्चा बनना पड़ेगा। और उसमें मदद करती है ये प्यारी बाबा की मुरली। कई बार कहते हैं ना, मैंने जो सोचा था आज तो मुरली में वही आया है। अच्छा सोचा था वो भी आ गया, लेकिन अच्छा किया नहीं था वो भी बाबा ने है ना बता दिया। तो अब क्या करें? चेंज करें, है ना। चेंज करना ही स्वयं की खोज में स्वयं पर विजयी बनना है। तो खुद के प्रति ईमानदार होना ही बाबा के साथ वफादारी में चलना है। अच्छा, सभी भाई बहनों को बाबा की तरफ से बहुत सारे वरदान और हम बहनों की तरफ से ओम शांति। आज सतगुरुवार है, प्यारे बाबा को